नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव वर्मा है और आप देख रहे हैं खबरी अड्डा। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने 2021 और 22 का बजट पेश किया है। दोस्तों, उसमें क्या खास है वो सब चीज़ें मैं बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहला बिंदु ये है कि निर्मला सीतारमण ने कहा है कि जो 75 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति हैं, 75 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति जिनकी पेंशन आती है, उनके पेंशन पर आईटीआर फाइल नहीं किया जाएगा। हालांकि जीएसटी में जो छूट दी जाएगी, जो आईटीआर फाइल करते थे 75 वर्ष के लोग, वो आईटीआर फाइल उनको करना ज़रूरी नहीं रहेगा। दूसरी बात ये है, और बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने उठाया और किसानों पर क्या बात करी, ये सब सारी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा। देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि आयकर स्क्रूटनी केवल 3 साल तक ही होगी। ठीक है, इसकी भी वैलिडिटी कर दी गई है। अगला पॉइंट में इन्होंने कहा है कि अगली जो जनगणना होगी वो जनगणना को डिजिटल माध्यम से कराने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो बजट भी डिजिटल माध्यम से ही पेश किया गया। पहले क्या होता था कि पेपर के माध्यम से ही बजट पेश किया जाता था, लेकिन इस बार से डिजिटल माध्यम से निर्मला सीतारमण ने पूरा बजट पेश किया गया इस बार टैबलेट के माध्यम से। और सरकार जो अगली जनगणना रहेगी उसमें 3,760 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। वो डिजिटल माध्यम के चक्कर में वो 3,760 करोड़ रुपए खर्च करेगी डिजिटल माध्यम से करने के लिए। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको भी उसका स्वागत करते हुए कहा कि जो सैनिक स्कूल हैं देश में, 100 सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। 100 सैनिक स्कूल का मतलब है, मान के चलिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल आएगा, 3 डिस्ट्रिक्ट में एक स्कूल आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर, उन्होंने कहा कि प्राइवेट सेक्टर की भी मदद ली जाएगी। तो ये प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी, इसका मेन मतलब क्या है? प्राइवेट सेक्टर की मदद ली जाएगी, इनके कहने का मतलब है प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करना होगा। प्राइवेट सेक्टर मतलब समझ रहे होंगे आप, कंपनियों को पहले भी बेचा गया, बहुत सारी कंपनियों को बेचा गया, प्राइवेटीकरण करा दिया गया। ठीक है, तो वो भी शायद सरकार सोच रही है, कुछ विचार कर रही है कि प्राइवेट सेक्टर में चीज़ों को बदलने के लिए। और इसमें हायर एजुकेशन कमीशन बनेगा, ये भी सीतारमण ने कहा, निर्मला सीतारमण ने हायर एजुकेशन कमीशन बनने की बात कही। और उसमें कहा कि उसमें एक बजट जो उसमें बिल है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें उसका एक कानून भी, उसमें संशोधन भी किया जाएगा। हालांकि नेशनल जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पहले कुछ अलग थी और अब कुछ संशोधन की बात कही गई है। हालांकि वो बिल आ जाएगा, बिल आने के बाद क्या कानून बनता है वो तो बाद में चर्चा का विषय रहेगा। और किसानों की आय 1.5 गुनी की बात उन्होंने कही, लेकिन किसान तो वैसे ही मर रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो किसानों की कितनी आय दुगनी हुई है या 1.5 गुनी हुई है ये तो सबको पता है। मर रहा है किसान, तो उसके लिए क्या किया गया? किसानों की 1.5 गुनी आय। हालांकि मेरी एक किसान से बात हुई तो उस किसान ने कहा कि जो एमएसपी है वो केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों को ही मिल रही है, और किसी किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हालांकि सरकार अपने दावे कर रही है कि मैं 2022 तक की मैं अपना 2 गुना अपना ये किसानों की आय को 2 गुना कर दूंगा। कैसे होगा? लेकिन ये जैसे खाद है किसान की, इस पर किसानों ने कहा कि इसको कम किया जाए। शिक्षा है, किसानों के बच्चों की शिक्षा है, उस पर उसको थोड़ा सा सस्ता किया जाए। जो डीजल पेट्रोल के दाम हैं, जो किसानों के डीजल के दाम, जैसे ट्रैक्टर में डीजल पड़ता है, तो उन पर भी कुछ कम लागत में किसानों को दिया जाए। इस पर किसानों की भी राय है कि निर्मला सीतारमण ने कुछ नहीं किया, वित्त मंत्री ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया इसका मतलब। और दूसरी बात है कि इसका जो इंटरेस्ट है उसको कम किया जाए। और जैसे इक्विपमेंट्स आते हैं, किसानों के इक्विपमेंट्स आते हैं, हैरो हुआ, कल्टीवेटर हुआ,
और ट्रैक्टर के पार्ट्स आते हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे आते हैं जो उस जिस पर इंटरेस्ट कम होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो करके किसान परेशान हो रहा है। एमएसपी 1.5 गुना तो करने की बात कही, लेकिन इसमें कानून बनाया जाएगा, वो मैंने बात आपको बता दी। वैक्सीन का भी बजट आया है, वैक्सीन का भी बजट वित्त मंत्री ने पारित किया। देखिए क्या है इसमें, और मोबाइल उपकरण पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई। मोबाइल उपकरण के बहुत सारे जो चार्जर्स आते हैं, गैजेट्स आते हैं, मोबाइल उपकरण के चार्जर्स हुआ, बैटरी हुई, इन सब पर भी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। अब इसे 2.5% तक किया गया है। आपके गैजेट्स सारे महंगे हो जाएंगे, एक चार्जर आप लेंगे तो उसमें भी 2.5% तक किया जाएगा। इसमें मोबाइल फ़ोन और चार्जर होगा, ठीक है। और इसमें हालांकि एक चीज़ और है कि इसमें जो कॉपर, स्टील और सोना है वो और चांदी की जो कस्टम ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है, ठीक है। और यदि बात करें तो जैसे कि केंद्रीय मंत्री ने जो 2021 और 22 में कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जो बजट की बात की है वो 35,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम फंड का ऐलान भी किया है। इस बार इस फंड का इस्तेमाल देश में कोरोना की वैक्सीन का विकास किया जाएगा और लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा भी था आज कि लगभग 2 वैक्सीन, देखिए आपको मैं बता दूं कि इस समय जो वैक्सीन्स हैं, 2 वैक्सीन्स जो हैं भारत में काम कर रही हैं, भारत में लगाई जा रही हैं। हालांकि बहुत ही जल्द 2 वैक्सीनों का वैक्सीन और भी हमारे देश में आने वाली हैं, ये भी वित्त मंत्री ने आज कहा है कि 2 वैक्सीनों को और लाया जाएगा, फिर 4 वैक्सीन हो जाएंगी, फिर 4 वैक्सीन लगाई जाएंगी लोगों को, ठीक है। उसमें जैसे कि अब वित्त मंत्री ने बताया था कि स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए मतलब 2.23 लाख करोड़ जो इसमें जो बजट है 2.23 लाख करोड़ है। उन्होंने कहा है कि इस साल पिछले वर्ष के मुकाबले 137% से ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने यह बताया कि 137% से ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। बता दें कि जो केंद्र सरकार है तो उसमें जो कोरोना टीकाकरण है, कोरोना टीकाकरण में लगभग इस जो पहला चरण था उसमें 3 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों, जो कोरोना वॉरियर्स थे उन सबको लगाया गया था टीका। फिर उसके बाद जो कोरोना फ्रंटलाइन, जो दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स थे जो कोरोना में साथ दिए हैं उनको भी लगाया गया था, ठीक है। मुफ्त में वैक्सीन लगाई गई थी, ठीक है। फिर उसके बाद लेकिन अब तक की यदि आज की बात करें तो 35 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है, यदि आज की बात करें तो। दोस्तों निर्मला सीतारमण ने बताया था कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं भारत, जैसे कि जो कोविड स्टार्ट हुआ तो कोविड के दौरान उन्होंने बताया कि प्रति 10 लाख लोगों में 112 लोगों की भारत में मौत हुई है, जिसका आंकड़ा पूरे विश्व से कम है। यह केवल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के कारण ही हुआ है। तो दोस्तों ये था बजट, और आपको कैसी जानकारी लगी इसके बारे में आप लिखें और हमें भी लिख करके भेजा करें, हमेशा से कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।